नमस्कार। हमारे साथ जुड़े हुए सभी दर्शकों का इस ऑनलाइन अवेयरनेस सेशन में जो कि आईबीएम स्किल्स बिल्ड क्या है और किस तरह से हमारे दर्शकों की वीएलईज की और आम जनता की मदद कर सकता है, किस तरह से वो लोग अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म, इसी के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैम मनोगना जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनोगना मैम प्रोग्राम मैनेजर हैं एजुनेट फाउंडेशन से और साथ ही में मैम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी हैं और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ट्रेनर भी। तो मैम फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप हमारे दर्शकों को प्लीज आईबीएम स्किल बिल्ड क्या है और किस तरह से उसके जो मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं वो लोग ले सकते हैं, इसके बारे में बताएं। मैम, ओवर टू यू। तो स्किल्स बिल्ड जो है ये आईबीएम का फ्लैगशिप प्रोग्राम है और आईबीएम स्किल्स बिल्ड के थ्रू जो हमारे दर्शक है या लर्नर्स है ये फ्री में कोर्सेज कर सकते हैं जो कि बहुत सारे फील्ड्स में हो सकते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या ब्लॉकचेन हो, या वो ये भी कोर्सेज कर सकते हैं जो प्रोफेशनल स्किल्स पे निर्भर करते हैं, जैसे कि हमारा रिज्यूमे राइटिंग हो गया या राइटिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज, 8,000 से भी ज़्यादा कोर्सेज हम आईबीएम स्किल्स बिल्ड के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो दिखा रही हूँ ये है हमारा मेन डैशबोर्ड आईबीएम स्किल्स बिल्ड फॉर जॉब सीकर्स का। सो जो सारे कॉलेज स्टूडेंट्स होंगे या स्टूडेंट्स जो जॉब में ज्वाइन होना चाहते हैं, स्किल्स नए नए सीखना चाहते हैं, उनके लिए आईबीएम स्किल्स बिल्ड फॉर जॉब सीकर्स है, जिसके थ्रू ये वेरियस कोर्सेज कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसको स्क्रॉल करती हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे कि हम क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म बहुत ही आसान है समझने के लिए, एक लर्नर के लिए सारी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल रहती हैं आपको डैशबोर्ड पे ही। आप जिस तरीके से उसको स्क्रॉल करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको सारे डिटेल्स दिखेंगे कि क्या क्या लर्निंग्स है, क्या क्या बैजेस है, कौन से पाथ आप अपना सकते हो, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पाथ हो या प्रोफेशनल स्किल्स का पाथ हो, और क्या क्या रिसोर्सेज आपको मिलेंगे यहाँ पे। अब हम इस कोर्स के मेन एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। स्किल्स बिल्ड में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनके ऊपर आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे और बैजेस भी मिलेंगे। ये सर्टिफिकेट्स अपने नॉर्मल सर्टिफिकेट्स है जिसमें आपको कोर्स का नाम होगा और आपका नाम होगा और कितना टाइम आपने लिया उस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए वो रहेगा। अगर हम बात करते हैं बैजेस की, तो बैजेस ऐसे कुछ कोर्सेज के लिए अप्लाई होते हैं जिनमें आपको ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, ज्यादा ड्यूरेशन के होंगे ये, और ये बैजेस आप अपने रिज्यूमेस में या अपने लिंक्डइन प्रोफाइल्स में आप ये डाल सकते हो और ये इनको लेजिट माना जाता है। यानी कि अगर आपने एक बैच कोर्स कंप्लीट किया है तो कंपनी आप वो देख सकता है कि कौन सा कोर्स आपने कंप्लीट किया और उनको समझ आ जाएगा कि आपने ये वाला कोर्स इस वेबसाइट से किया है। अब आप जानोगे कि बहुत सारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे हमारे लिए, जैसे कि कोर्सेरा या उडेमी, बट अगर आप देखेंगे तो सारे उसमें हर कोर्स का एक स्पेसिफिक कॉस्ट होता है। जबकि अब आईबीएम स्किल्स बिल्ड फॉर जॉब सीकर्स देखोगे तो यहाँ पे कोर्सेज सारे फ्री में ऑफर किए जा रहे हैं, और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि हर स्टूडेंट किसी प्राइस के बिना कोर्सेज कंप्लीट कर सके और आगे बढ़ सके। अब हम जानते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है और कैसे हम इस पोर्टल को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो इनर जीनियस करके है, माई इनर जीनियस। तो ये एक छोटा सा क्विज या असेसमेंट की तरह है जो एक स्टूडेंट या लर्नर कर सकता है। जो भी यहाँ पे आप देख रहे हो दर्शकों, आप ये कोर्स कर सकते हो या असेसमेंट ले सकते हो ये जानने के लिए कि आपके इंटरेस्ट क्या है, आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स पसंद आते हैं और आप किस सब्जेक्ट्स में फ्यूचर ले सकते हो, करियर ऑप्शंस ले सकते हो। तो ये अगर आपको जानना होगा तो आपको माई इनर जीनियस का असेसमेंट कंप्लीट करना होगा। अगर आपको लग रहा है अरे मुझे नहीं पता कि मुझे कौन से कोर्सेज करने हैं या मुझे नहीं आता कंप्यूटर्स और कोई कोर्सेज है क्या जो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, तो आपको वो सारी चीजें अपने बारे में, जो आपके खुद के हुनर है, खुद के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस है या खुद के नॉलेज है, जो आपको सब्जेक्ट्स आते हैं नहीं आते हैं, इन सभी के बारे में आप यहाँ पे इस असेसमेंट को लेके आप वो जान सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड,
हम डिफरेंट लर्निंग कोर्सेज और बैचेस के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही मैं एक ऑप्शन सेलेक्ट करती हूँ, वो मुझे रीडायरेक्ट करता है और यहाँ पे आपको चीजें पढ़ने को रहेगी। आप ये पढ़ सकते हो और जान सकते हो। मैंने कहा था बैच बेस्ड कोर्सेस, तो हर कोई कोर्स जो आप बैच के ऊपर करते हो, आपको एक लिंक मिलता है और इस तरीके से एक बैच भी आपको भेजा जाएगा आपके प्रोफाइल में। ऐसे बहुत से कोर्सेस हैं जो बैच बेस्ड कोर्सेस है, टेक्नोलॉजिकल कोर्सेस है, प्रोफेशनल स्किल्स के हैं, डिजाइन थिंकिंग के हैं, एम्बेडेड सिस्टम्स, ऐसे बहुत से कोर्सेस हैं, टेक्नोलॉजी कोर्सेस और प्रोफेशनल स्किल्स कोर्सेस, जिसके ऊपर आप बैचेस ले सकते हो। आपको यहाँ पे क्लियरली ये बता रहे हैं कि कौन कौन से स्किल्स एसेंशियल है, यानी कि अभी नए नए जॉब्स जो हमें आ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर या इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर, या प्रोफेशनल स्किल्स में अगर देखा जाए तो ऐसे कुछ स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है या मार्केटिंग स्किल्स है, राइटिंग स्किल्स है। ऐसे जो कुछ स्किल्स है जो अभी मार्केट में हम बहुत ज्यादा उभरते हुए देख रहे हैं, और जो हमारे एम्प्लॉयर्स है या कंपनी वाले हैं वो ये देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स में या जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनमें ये टैलेंट आखिर कितना है, ये स्किल उनके लिए कितना है। तो आप बहुत सी जगहों से ये कोर्सेज कर सकते हो, पर अगर आप यहाँ से कोर्स कर रहे हो, आपको वन सर्टिफिकेट मिलता है आईबीएम की तरफ से, और दूसरा जो ये बैच है ये सीधा आप अपने रिज्यूमे में डाल सकते हो और वो इस बैच को देख के ये जान जाएंगे कि आपने ये कोर्स किया है। सो अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, आपको खुद का बिजनेस शुरू करना है, तो आप वो कैसे कर सकते हो, उसके ऊपर कोर्सेज हैं यहाँ पे। प्रोफेशनल स्किल्स में आपने बस अभी शुरू ही किया है जानना कि करियर क्या होता है और करियर पाथ्स कैसे होते हैं, तो आप देख सकते हो करियर प्लानिंग के ऊपर है, क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर है। हमने बहुत सारे ऑलरेडी सीएससी के थ्रू वीडियोस भी बनाए हैं, आपको यूट्यूब में भी मिलेंगे बहुत से कोर्सेज क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर, इंटरपर्सनल स्किल्स के ऊपर, वो भी आप देख सकते हो और वो पर्टिकुलर कोर्सेज भी आप कंप्लीट कर सकते हो। आपको अगर जॉब रेडी होना है, जॉब रेडी का मतलब ये होता है कि आपको कोर्सेज वन वो स्किल है और आप उसको इस्तेमाल भी करना जानते हो। अब इस्तेमाल तो तभी होगा जब कोई जॉब मिलेगा, ऐसा नहीं है। जॉब तभी मिलेगा जब आप उनको बता सकते हो कि ये कोर्स मेरे पास है और मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो आपको खुद एक प्रॉपर लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट करना होगा, आपका रेज्यूमे क्रिएट करना होगा जो आप कंपनीज के साथ शेयर कर सकते हो। जॉब एप्लीकेशन जब आप ढूंढ रहे हो या जानना चाहते हो कि किस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं कि हर कोई हर जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, और करना भी नहीं चाहिए एक स्टूडेंट को। अगर आप समझते हो कि आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्किल्स है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जॉब्स के लिए अप्लाई करें, ना कि दूसरे जॉब जहां पे उसकी जरूरत ही नहीं है। क्योंकि वो लोग बोलेंगे अगर आपके आ रहे हैं आपके रिज्यूमे में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, पर हमें वो कैंडिडेट चाहिए ही नहीं। तो ऐसी चीजों को अवॉइड करने के लिए उन जॉब्स के लिए अप्लाई कीजिए जहां पे आपका स्किल जरूरी है और इस्तेमाल करेगा वो कंपनी। गोइंग बैक अगेन टू स्किल्स बिल्ड, आप यहाँ पे देख सकते हो देयर आर मल्टीपल चैनल्स। ये चैनल्स वो होते हैं जहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस पूरे एक ही जगह पे डाले हुए होंगे। अगर आपको लग रहा है कि मुझे पता नहीं कहाँ पे शुरू करना है, आप एक सिंपल कोर्स से शुरू कर सकते हो। आपको जिस सब्जेक्ट का इंटरेस्ट है वो आप टाइप कर सकते हो और आप उस कोर्सेज के रिलेटेड दूसरे कोर्सेज को सर्च कर सकते हो। अब दूसरा ऑप्शन है हमारे पास प्रोफाइल। अगर आप प्रोफाइल में जाओगे, अगर आप पहली बार आखिर अगर लॉग इन कर रहे हो, अगर आप प्रोफाइल में जाओगे, आपको आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन कौन से एरियाज में आपको काम करना है, आपको इंटरेस्ट क्या है। अगर आप जानते हो तो आप उसे मार्क कर सकते हो, अगर नहीं जानते हो तो निकाल दीजिए। अगर आप मार्क करो या ना करो, स्किल्स बिल्ड आपको सारे कोर्सेज ऑफर करता है फ्री में। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही मार्क किया तो वही आपको आएंगे। सारे कोर्सेज जो यहाँ पे दिखा रहे हैं, सारे डोमेन्स जो आप यहाँ पे देख सकते हो, सब्जेक्ट्स देख सकते हो, इसमें आपको जो इंटरेस्टिंग लगता है वो आप कर सकते हो। आपकी डिटेल्स दोगे आप, आपका नाम अगर सर्टिफिकेट में गलत आ रहा है आप चेंज कर सकते हो। ये सारी चीजें रजिस्ट्रेशन के बाद और कोर्स कंप्लीशन के बाद आती है। तो इस तरीके से आप इस पोर्टल को इस्तेमाल कर सकते हो और वेरियस कोर्सेज कर सकते हो।
अब कोर्स कैसे करना है और कहाँ से शुरुआत होगी, यानी कि रजिस्ट्रेशन का, हमें प्रीति मैम बताएंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी लॉगिन कैसे करना होगा। मैम। थैंक यू सो मच मैम। तो हमारे वीएलईज किस तरह से कैंडिडेट में एनरोल कर सकते हैं या खुद भी इसमें एनरोल हो सकते हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन आप सभी के साथ। आईबीएम स्किल्स बिल्ड क्या है, इसके बारे में मैम ने अभी हम सभी को एक्सप्लेन किया कि इसमें हम मल्टीपल कोर्सेज को कर सकते हैं, हम एक्सप्लोर कर सकते हैं डिफरेंट पॉसिबल अपने न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज को, जो भी हमारे लिए मोस्ट सुटेबल है। तो अब बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है इसमें रजिस्टर करने के लिए? सबसे पहले किसी भी कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन से पहले उनके पास एक वैलिड जीमेल आईडी होनी चाहिए। उनकी एज क्राइटेरिया 18 टू 60 ईयर्स तक इन बिटवीन होना चाहिए, और कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं है। सिर्फ एक बेसिक इंग्लिश की नॉलेज होनी जरूरी है, क्योंकि जो भी कोर्स कंटेंट यहाँ अवेलेबल है वो सभी इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो जरूरी है कि आप जो भी जिसे भी आप रजिस्टर करें, जिस भी कैंडिडेट को, मेक श्योर कि उनको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो इंग्लिश के लिए। एक वीएलई मैक्सिमम 100 कैंडिडेट्स को रजिस्टर कर सकता है। कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, आपको कैंडिडेट से उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं करना। इसके लिए ये एक लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन है, और कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि कैंडिडेट 1, 2 या 3 कोर्सेज करेगा। वो मल्टीपल कोर्सेज कर सकता है और मल्टीपल कोर्सेज में एनरोल होकर सर्टिफिकेशन गेन कर सकता है। अपने मोबाइल के थ्रू कैंडिडेट इसे लर्न कर सकते हैं, और अगर किसी को भी कोई क्वेरी है, कोई टेक्निकल इशू है, तो उसके लिए आप लोग सीएससी से हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अब सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए सीएससी पोर्टल पर जाएंगे वीएडी, वहाँ अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल्स के साथ लॉगिन करेंगे, और आईबीएम स्किल बिल्ड का एक ऑप्शन इस तरह से आपको लिस्ट में दिखेगा यहाँ कोर्सेज की, तो वहाँ आपको उसे क्लिक करना है। स्टेप 2 में वो आपका कंसेंट लेगा और एक पॉपअप मैसेज आएगा, आर यू इंटरेस्टेड और नॉट, तो आपको वहाँ येस चूज करना है और सबमिट कर देना है। उसके बाद एक नेक्स्ट पेज पर ही आपको ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट कर देंगे, जिसमें रजिस्टर फॉर ट्रेनिंग ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, इस तरह से सेकेंड ऑप्शन। उसके बाद कैंडिडेट की कुछ बेसिक डिटेल्स है जो आपको यहाँ फिल करनी है, जैसे उनका नाम, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उनके डेट ऑफ बर्थ, उनकी एजुकेशन प्रोफाइल, उनका वर्क प्रोफाइल, कि अगर वो ऑलरेडी वर्किंग है तो किस फील्ड में, किस एरिया में वो जॉब कर रहे हैं, और उनका करंट और परमानेंट एड्रेस या उनकी लोकेशन जो भी है उसकी डिटेल यहाँ पर सबमिट करनी है। वो करने के बाद एक मेल है वो उनकी, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि उनके पास एक वैलिड जीमेल आईडी होनी चाहिए। तो उनकी जीमेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन का मेल जाएगा इस तरह से, वेलकम लिंक करके। तो वहां से उन्हें गो टू स्किल्स बिल्ड पर क्लिक करना है, और उसके बाद अपने जीमेल अकाउंट से उसे लिंक करना है। उसके बाद ये लैंग्वेजेस की प्रेफरेंस आएगी, इसमें से इंग्लिश लैंग्वेज ही है जो अभी मोस्ट प्रेफरेबली है, हम लोग कर सकते हैं प्रेफर। और उसके बाद वो आपसे एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपके पूछेगा कि किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, किस तरह के कोर्सेज आप करना चाहते हैं, किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं। तो आप इसमें मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शंस, इस तरह से। तो जो भी आपके जितने भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट हैं आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और इस तरह से आपका एक पर्सनल डैशबोर्ड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर बिगिनर्स के लिए कुछ ट्यूटोरियल्स भी हैं, आप लोग उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं हेल्प के लिए। और इस तरह का एक डैशबोर्ड मिलेगा जिसमें आपकी कितने कोर्सेज आपने, कितने ड्यूरेशन के कोर्सेज कंप्लीट कर लिए, कितने बैजेस आपने अर्न कर लिए, कौन सा कोर्स आपका करंटली अभी रनिंग में है। तो इस तरह की सारी डिटेल्स आपके डैशबोर्ड पर ही आपको मिल जाएगी। अब यहाँ से किस तरह से आपको कोई कोर्स में एनरोल होना है, उसको कंप्लीट करना है, उसके लिए एक बार फिर से हम मैम से रिक्वेस्ट करेंगे। मैम, ओवर टू यू, आप प्लीज इससे आगे का प्रोसेस बताएं कि किस तरह से किसी कोर्स को हम लोग चूज कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो लॉगिन का प्रोसीजर मैं एक और बार स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ सभी के लिए। सो आप गूगल पे जा सकते हो और स्किल्स बिल्ड फॉर जॉब सीकर्स पे सीधा टाइप कर सकते हो। आपको स्किल्स बिल्ड फॉर जॉब सीकर्स का जो मेन पेज आएगा उसमें हम लॉगिन का प्रोसीजर भी एक बार जानेंगे।
जैसे कि मैम ने कहा, आप सिर्फ जीमेल आईडी इस्तेमाल कर सकते हो। याद रखिए, ये जीमेल आईडी आपका एक यूजर नेम की तरह होगा, यानी कि आप जिस ईमेल आईडी से जीमेल यानी कि गूगल मेल आईडी से आप लॉगिन करते हो, उसी मेल आईडी पे आपको सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे। आपका पूरा जो प्रोफाइल है, यानी कि आपने कौन से कोर्सेज कंप्लीट किए या आपके सर्टिफिकेट्स जो है, सभी आप इसी के मेल आईडी के साथ जुड़े रहेंगे आपके लिए। तो मैं क्लिक करूंगी लॉग इन विद गूगल और उस जीमेल आईडी को सेलेक्ट कीजिए जो आपने रजिस्टर किया है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको एग्री करना पड़ेगा और ये आप आ जाएंगे सक्सेसफुली मेन पेज पे। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि हम कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। चलिए हम एक कोर्स को सर्च करके देखते हैं कि कैसे हमें रिजल्ट मिलता है और कैसे हम कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं जानना चाहती हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। ये बहुत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में सभी आजकल बात कर रहे हैं। बहुत सारे कंपनीज है, हमें यूट्यूब में भी बहुत सारे एड्स आते रहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ है या इलिनॉइस यूनिवर्सिटी के साथ है। ऐसे बहुत से यूनिवर्सिटीज फॉरेन में इंडिया के साथ जुड़ रहे हैं और ये कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो ये एक ऐसा कोर्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी बहुत बूम में है, बहुत सारे लोग करना चाहते हैं। अगर यहाँ पे आप देखोगे, जैसे ही आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स के लिए सर्च करते हो, आपको रिजल्ट आएगा, बहुत सारे कोर्सेस होंगे। अगर मैं लर्निंग एक्टिविटीज पे क्लिक करती हूँ तो वो मुझे क्लियरली देता है कि 134 लर्निंग एक्टिविटीज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड, यानी कि 134 कोर्सेज अवेलेबल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। और हर कोर्स अलग अलग तरीके से होता है। मुझे कैसे समझ आएगा कि वो कोर्स किस तरीके का है? ई लर्निंग हो जाएगा आपका एक वेब पेज की तरह, जहां पे आप जाके पढ़ सकते हो। एक्सपीरियंशियल होता है, जहां पे आप एक प्रोजेक्ट या कुछ एक्सपेरिमेंटिंग करके जानते हो, ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है। वीडियो का मतलब होता है कि वहां पे आप एक यूट्यूब वीडियो या वेबसाइट का एक वीडियो देखोगे और समझोगे वहां से कि वो कोर्स क्या है। वेब पेज है जहां पे पूरा कंटेंट होता है, वर्ड्स के फॉर्म में, वीडियोस भी हो सकते हैं, लिंक्स हो सकते हैं। ई लर्निंग है हमारा यहाँ पे जो आप देख रहे हो मेथड। तो मैं इनमें से किसी एक को क्लिक करके मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कंप्लीट करना है उस कोर्स को। अगर हम वीडियो का देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने जैसे ही उस कोर्स पे क्लिक किया, ये इस तरीके से मुझे प्रॉम्प्ट करेगा। यहाँ पे हमेशा याद रखना है, आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं। यहाँ पे आप कोई भी कोर्स कंप्लीट करते हो तो मार्क कंप्लीट पे क्लिक करना इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप एक सर्टिफिकेट पा सको। अभी ये एक वीडियो है जो 6 मिनट का है, ये 6 मिनट का कोर्स है। याद रखिए, जॉब सीकर्स में आपको वीडियोस यानी कि कोर्सेज रहेंगे 6 मिनट से शुरुआत होकर ऑलमोस्ट 6 दिन या 6 हफ्तों तक के लिए। तो हर कोर्स का अलग अलग ड्यूरेशन होता है और अलग अलग सर्टिफिकेशंस या बैजेस होती हैं। तो आप सिंपल कोर्स से शुरुआत कर सकते हो और बड़े बड़े कोर्सेज कर सकते हो। किसी भी कोर्स को कंप्लीट करने के लिए आपको गो टू दिस एक्टिविटी पे क्लिक करना होगा और उस कोर्स की कंप्लीट करने की कोशिश करना। यहाँ पे एक YouTube वीडियो दिखाएगा, ये हमें जिस वीडियो YouTube वीडियो को देख के हम वापस हमारे वेबसाइट पे जाएंगे। कि ये टाइम लग रहा है, मैं वापस चले जाऊंगी। जैसे ही मैं वापस अपने मेन पेज पे आती हूँ, यहाँ पे ये मुझे पूछेगा कि क्या आपने ये कोर्स कंप्लीट कर दिया है या नहीं। ये 6 मिनट का वीडियो था, मैंने ऑलरेडी देखा हुआ है ये पहले भी, आपके लिए मैं फिर से दिखा रही हूँ ये। तो अगर मैंने वो 6 मिनट का वीडियो देख लिया है तो यस मार्क कंप्लीट पे हम क्लिक करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। तो जैसे ही मैं यस मार्क कंप्लीट पे क्लिक करती हूँ, तो वो पूछता है कि कितने मिनट आपने स्पेंड किया। ये 6 मिनट का वीडियो था और 6 मिनट का ही रहेगा। आपको यहाँ पे कोई टाइमिंग्स को चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये वेबसाइट खुद से देते हैं ये टाइमिंग्स। तो मैं सबमिट पे क्लिक करती हूँ और सबमिट पे जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ, वो मुझे डिटेल्स देते हैं कि कब कंप्लीट किया है और ये कोर्स वेदर कंप्लीट हो गया या नहीं। आप दो तरीकों से जान सकते हो कि आपने कोर्स कंप्लीट किया है नहीं।
पहली चीज, कोर्स के नाम के नीचे ही वो बताता है किस दिन कंप्लीट हुआ है। दूसरी चीज, यहाँ पे आपको रिमूव कंप्लीशन करके दिखेगा, यानी कि अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर दिया है तो यहाँ पे रिमूव कंप्लीशन करके दिखना चाहिए। अब सर्टिफिकेट के बारे में बात करते हैं। मैम आपने कहा कि हर कोर्स के लिए सर्टिफिकेट रहेगा, तो सर्टिफिकेट को पाने के लिए एक्शंस करके जो ये बार है यहाँ पे, इस पे क्लिक कीजिए। एक्सक्यूज मी। यहाँ पे आप देख सकते हो व्यू कंप्लीशन सर्टिफिकेट है। अब जैसे ही उस पर क्लिक करोगे आपको आपका सर्टिफिकेट मिलेगा। दिस सर्टिफिकेट इज प्रेजेंटेड टू नेम, कोर्स का नाम, कब कंप्लीट किया है और कितने टाइम का था ये। तो ये एक सर्टिफिकेट है जो आप सेव कर सकते हो, प्रिंट पे क्लिक कर सकते हो और उसको आप सेव कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आप पूछोगे मैम क्या ये हम सिर्फ लैपटॉप या पीसी पे कर सकते हैं? ऐसा नहीं है, हम ये कोर्सेज सारे फोन पे भी कर सकते हैं। अब फोन पे आपको स्क्रीन थोड़ा अलग तरीके से दिखेगा। अभी जो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो फिलहाल, ये आपको फोन पे भी दिखेगा। तो आपको इस तरीके से IBM स्किल्स बिल्ड फॉर जॉब सीकर्स करके रहेगा, और आपके जो मेन आइकन्स है वो सारे आपको बॉटम में दिखेंगे आपके फोन के स्क्रीन पे। होम, रिकमेंडेशंस, लर्निंग, सर्च और मोर। इस मोर में आपके प्रोफाइल, सपोर्ट, फीडबैक, ट्यूटोरियल सब आपको मोर में रहेंगे। सेम ऑप्शंस जो हमें इवन लैपटॉप वर्जन में दिख रहे थे। आपको अगर कोर्स को सर्च करना है तो यहाँ पे इस सर्च बार पे क्लिक करेंगे हम और यहाँ पे कोर्स को सर्च करेंगे। अब मैं एक प्रोफेशनल स्किल को सर्च करने की कोशिश करती हूँ। डिजाइन थिंकिंग एक दूसरा कोर्स है जो बहुत सारे टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रहे हैं, और डिजाइन थिंकिंग का कोर्स कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज ऑलमोस्ट 2 लाख या 3 लाख पर एनम के फीस से कर रहे हैं, और वो आपको यहाँ पे फ्री में मिलेंगे ये कोर्सेज। आप यहाँ पे देख सकते हो डिजाइन थिंकिंग के कोर्सेज आपको अवेलेबल है फोन पे। आप हम बात करते हैं अभी चैनल के बारे में। चैनल वो होता है जहां पे मल्टीपल कोर्सेज एक जगह पे रखे गए हो। अगर आपको लग रहा है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आप स्ट्रांग बनना चाहते हो, यानी कि आपको बेसिक लेवल से इंटरमीडिएट लेवल तक या इंटरमीडिएट लेवल से एडवांस लेवल तक सब कुछ जानना है एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तो वो आप चैनल्स में देख सकते हो। तो ये डिजाइन थिंकिंग का चैनल है फाउंडेशन का, यानी कि बेसिक लेवल का, और इसमें आप देख सकते हो बेसिक कोर्सेस है। मैं वापस अपना स्क्रीन कंप्यूटर वाले स्क्रीन पे लेके जा रही हूँ। आप देख सकते हो डिजाइन थिंकिंग जो फाउंडेशन का कोर्स है उसमें बहुत सारे कोर्सेस हैं। जो ये छोटे छोटे कोर्सेज जब आप कंप्लीट करोगे आपको एक मेन सर्टिफिकेट मिलेगा। हर कोर्स के अलग सर्टिफिकेट्स है और इस पूरे का भी एक अलग सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। तो हर कोर्स का अपना अपना ड्यूरेशन होता है जो आप क्लिक करके कंप्लीट कर सकते हो, अलग तरीके से लर्निंग का भी होता है ना। फॉर से एग्जांपल मैम डॉक्यूमेंट है और बहुत ज्यादा इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं। ये एक डॉक्यूमेंट है जो लर्न अबाउट करियर्स दैट यूज डिजाइन थिंकिंग के बारे में है। तो आप एक और ऑप्शन यूज कर सकते हो, हमें गूगल ने बहुत फैसिलिटीज दिया है कि हम लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं हमारे स्क्रीन का जो कंटेंट है। तो आप सिंपली राइट क्लिक कीजिए और ट्रांसलेट कीजिए अपने लैंग्वेज में। आप जैसे ही ट्रांसलेट करते हो आपको अपने लैंग्वेज में वो कोर्स मिल जाएगा। तो आप अगर आप हिंदी में बहुत ज्यादा आपको आसान लगता है तो आप उस लैंग्वेज में पढ़ सकते हो और ये कोर्सेस कंप्लीट कर सकते हो। तो ये हो गया मेन कि कैसे हमें कोर्स को फाइंड करना है और कैसे हमें एक सर्टिफिकेट पाना है। अगर आपको ज्यादा और जानना है तो आप चैनल्स पे चैनल सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करके कौन कौन से चैनल्स अवेलेबल है उसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। क्यों होता है कि अगर आपको कोई कोर्स पसंद आया है पर अभी करना नहीं चाहते हो, बाद में करना चाहते हो, तो आप उस कोर्स पे क्लिक कर सकते हो और आप बोल सकते हो ऐड टू क्यू, यानी कि मैं बाद में करना चाहता हूँ।
तो आप वो क्यू में ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ये कोर्सेस है, आप उसको ऐड टू क्यू पे क्लिक करके वो क्यू में ऐड करके बाद में उस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो जब आपको टाइम है। हर कोर्स के लिए याद रखिए, कुछ कोर्सेज के लिए क्विजेस भी रहेंगी, यानी कि आपको कोर्स कंप्लीट करने के बाद वो क्विज को अटेंड करना होगा और क्विज के सारे क्वेश्चंस को मार्क करना होगा। आपको चांसेस होते हैं मल्टीपल 2-3 टाइम वो आप क्विज ले सकते हो, ऐसे होते हैं कोर्सेज में। और फिर आपको अपना सर्टिफिकेट या बैच मिलता है। रिकमेंडेशंस में होंगे आपके लर्निंग्स, बैजेस, पाथ्स, प्रोग्राम्स एंड रिसोर्सेस। अगर आप पाथ्स की बात करो तो जैसे कि मैंने कहा कि कौन से टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट जो आपका है उसके हिसाब से आप एक पाथ चूज कर सकते हो, सारे कोर्सेज उस पाथ के आप कंप्लीट कर सकते हो। एक्सप्लोर इमर्जिंग टेक एक ऐसा बेसिक लेवल बैच कोर्स है जिसमें आपको सारी टेक्नोलॉजीज के बारे में पता चलेगा, यानी कि जो अभी फिलहाल इस्तेमाल किए जा रहे हैं इंडस्ट्री में, सारे के बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक लेवल में आपको पता चलेगा और आपको एक बैच भी मिलेगा वो सारे कोर्सेज कंप्लीट करने पे। सिमिलरली वर्किंग इन डिजिटल वर्ल्ड प्रोफेशनल स्किल, ये एक ऐसा बैच बेस्ड कोर्स है जो आप कर सकते हो, जिसमें अगेन सारे बेसिक कोर्सेज हैं, आप ये सारे कर सकते हो और आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि प्रोफेशनल स्किल्स क्या क्या है और आप क्या क्या सीख सकते हो, ताकि आप एक जॉब रेडीनेस के लिए आप थोड़े प्रिपेयर्ड हो। तो ये था IBM स्किल्स बिल्ड फॉर जॉब सीकर्स के बारे में। आपको कोई भी कोर्स कंप्लीट करना है तो आप यहाँ पे सर्च बार पे जाके कोर्सेज कंप्लीट कर सकते हो। आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे दिखाता रहेगा कि आप, अगर आपको पता नहीं कहाँ पे शुरू करना है तो यहाँ पे ये लोग रिकमेंडेशंस भी देते हैं कि आप यहाँ से शुरू करो ताकि आप नेक्स्ट कोर्सेज कर पाओ। अगर आपको जानना है कि कितने आपने कोर्सेज कंप्लीट किया है तो आप यहाँ पे जा सकते हो लर्निंग कंप्लीशंस पे और आपको पता चलेगा कि आपने कौन कौन से कोर्सेज कंप्लीट किए हैं। अगर आपको बैजेस के बारे में जानना है, सेम थिंग, बैजेस अर्न पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने बैजेस अर्न किया है। पर अगर आपको कुछ भी नहीं पता, आपने बस ये वेबसाइट लॉग इन किया है और बिल्कुल आपको क्लू नहीं है कि क्या कर सकते हैं, कहाँ से शुरू करना है, तो हम हाईली रिकमेंड करते हैं स्टूडेंट्स को या लर्नर्स को कि वो माई इनर जीनियस का असेसमेंट ले और जाने कि आप उनके इंटरेस्ट क्या है कोर्सेस, और उस हिसाब से वो कोर्स करना शुरू करें ताकि उनको अच्छे सर्टिफिकेट्स मिले और वो इस्तेमाल कर पाए फ्यूचर जॉब्स के लिए। थैंक यू मैम। सुप्रीति मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम। और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे दर्शकों के बहुत सारी क्वेरीज, जो बेसिक क्वेरीज थी कि क्या है IBM स्किल बिल्ड और किस तरह से उनकी मदद कर सकता है उनके स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, वो अब क्लियर हो गई होंगी। और फिर भी किसी भी VLE को अगर कोई भी डाउट है, कोई भी हेल्प आप लोगों को चाहिए, तो आप स्किल्स टीम से कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करवा सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी तरह से IBM स्किल्स बिल्ड को एक्सप्लेन किया। और हमारे साथ जुड़े दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।